Jai Hind, Vande Mataram, Jai Sri Ram to all of my brothers and sisters. As you know that we are studying the poems in the syllabus of class 10. And in the previous video, sorry, we have studied the translation of the poem, the ball poem, its symbolic and literal meaning. And we have studied also the summary of the poem. And now in this video, we are going to discuss some questions based on the poem, okay, that are expected to be put up in your exam. Okay, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस हिसाब से जो 7-8 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, इससे बाहर आपके नहीं जाएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज व्हाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड अपॉन हिम। वाई मीन्स क्यों, पोइट क्यों कहता है वाई आई वुड नॉट इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब घुसपैठ करना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर है किसी की बातों में इंटरफेयर करना। तो पोइट क्यों कहता है कि मैं उसे किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करूंगा, उसका किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वो लड़का सोच रहा है तो उसे वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। ठीक है, ऑफर मतलब ऑफर करना और बाय मतलब खरीदना। और वो कोई दूसरी बॉल खरीदने के लिए उसे पैसा ऑफर क्यों नहीं करता है, तो अपन ने पढ़ा ही है क्यों नहीं करता है। बिकॉज इट इज वर्थलेस टू बाय अनदर बॉल, बिकॉज द बॉय इज इमोशनली एंड emotionally attached to the boy. He is sentimental about the ball. Okay, the money doesn't matter here for him because through money we can buy another ball, but we can't purchase the emotions. Okay, that he has attached with that ball. हम पैसे से बॉल तो खरीद सकते हैं, लेकिन वो इमोशंस, वो फीलिंग्स हम नहीं खरीद सकते जो कि उसने उस बॉल से जोड़ रखी है। ठीक है। द पोइट सेज, पोइट कहता है दिस ऐसा, बिकॉज क्योंकि द बॉय वॉज बिजी, क्योंकि वो लड़का बिजी था, व्यस्त था। इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में। हाउ टू फाइट बैक, कि फाइट बैक कैसे किया जाता है, वापस अपने जीवन की जंग को शुरू कैसे किया जाता है। एंड स्टैंड अप, और खड़ा कैसे हुआ जाता है। आफ्टर लूजिंग समथिंग, किसी चीज को खोने के बाद दोबारा हम कैसे खड़ा होए, और कैसे हम जो है अपने जीवन में फाइट बैक करें, उसे समझने में वो उस समय पे बिजी था, इसलिए वो उसे इंट्रूड नहीं करना चाहता था। दैट्स व्हाई ही डिडंट वांट टू इंट्रूड अपॉन द बॉय। ठीक है। और फिर द बॉय वाज इमोशनली अटैच्ड टू द बॉय, बता ही दिया। इमोशनली यानी कि भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा हुआ था, उसकी भावनाएं जो है वो बॉल के साथ जुड़ी हुई थी। सो इट इज वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब बेकार है, टू बाय अनदर बॉल, इसलिए दूसरी बॉल खरीद कर देना तो बिल्कुल बेकार है, नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस। अनदर बॉल कैन बी बॉट, दूसरी बॉल खरीदी तो जा सकती है, बट नॉट द इमोशंस, लेकिन भावनाएं, इमोशंस और फीलिंग्स को नहीं खरीदा जा सकता है। ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट मनी अलोन कांट ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ, कि केवल पैसा ही नहीं है जो आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेयरिंग डाउन मतलब घूर कर देख रहा था। ऑल हिज यंग डेज, उसके सभी यंग डेज यानी कि चाइल्डहुड के डेज यानी कि बचपन के जो दिन थे वो सब। इनटू द हार्बर, कहाँ पे चले गए, उस हार्बर में चले गए उसके सारे बचपन के दिन जहां पर उसकी बॉल खो गई थी। वेयर, जहां पर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी बॉल चली गई। तो अब क्वेश्चन इस पर पूछा है इस लाइन पर कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि उस लड़के के पास वो बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से है। क्या आपको ऐसा लगता है इस पोम को पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग दिस पोम। इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डेज, ये जो है लिंक्ड है किससे, उसकी यादों से, ऑफ डेज उन दिनों की यादों से। वेन ही प्लेड विद इट, जब वो इसके साथ खेला करता था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या हमें लगता है कि ये जो बॉल है वो उसके पास लंबे समय से है और वो इससे इमोशनली अटैच्ड है, तो क्या ये जो उसकी जो यादें हैं, जो वो दिन की यादें जब वो इसके साथ खेला करता था, क्या वो इससे जुड़ी हुई है, तो ये श्योर है, हमने पढ़ा है पोएम को। एंड आफ्टर रीडिंग दिस पोएम वी कैन से दैट ही इज इमोशनली अटैच्ड टू द बॉल एंड his memories of the days when he played with it are also linked to him. So he
is staring down where standing down the harbor where his ball went, जहाँ पर उसकी बॉल चली गई उसको वो घूर कर देख रहा है। एंड ही इज थिंकिंग सीरियसली, ओके, उसके बारे में वो गंभीरता से विचार कर रहा है। बिकॉज इट डजंट वांट टू लूज हिज बॉल, ओके, वो उस बॉल को खोना नहीं चाहता है, ठीक है। यही है, तो अब आगे देखते हैं इसका आंसर हम। तो आंसर देखिए, यस द लाइन, ये जो लाइन है ऑल हिज वेंट, ये जो लाइन लिखी हुई है पूरी की पूरी या डॉट में बता दी गई है वो पूरी की पूरी वही लाइन है, ठीक है, जो ऊपर उस क्वेश्चन में दी गई है। यस द लाइन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, ठीक है। क्लियरली सोज, स्पष्टतया ये दर्शाती हैं दैट ही हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि ये बॉल जो है उसके पास काफी लंबे समय से है, ठीक है। इट इज लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ द डेज व्हेन व्हेन ही प्लेड विद इट, ठीक है। इट इज लिंक्ड टू द मेमोरीज, उन यादों से, ऑफ द डेज, उन दिनों की यादों से जुड़ी हुई है। व्हेन ही प्लेड विद इट, जब वो इसके साथ खेलता था, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये जो फ्रेज है ये पोम के अंदर आया है, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन, इसका क्या मतलब है कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो ये मैंने जब पोम को एक्सप्लेन किया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, ओके। द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनएंडिंग डिजायर, ओके, वी आर विलिंग टू कलेक्ट मोर एंड मोर मनी, ठीक है, हम इस संसार में ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव मोर एंड मोर लग्जूरियस थिंग्स, ओके, हर कोई व्यक्ति जो है ज्यादा से ज्यादा लग्जूरियस यानी कि विलासिता वाली, ऐश आराम वाली सामग्री को कलेक्ट करना चाहता है, ठीक है, हर एक के पास पोजीशंस है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। इट मीन्स, इसका मतलब है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनएंडिंग डिजायर्स, अनएंडिंग कभी ना खत्म होने वाली, डिजायर्स मतलब इच्छाएं, ये संसार जो है कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं से परिपूर्ण है, ठीक है। एवरीबडी, हर कोई, वॉन्ट्स टू कलेक्ट, चाहता है कलेक्ट करना, मोर एंड मोर वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन दौलत, ज्यादा से ज्यादा धन दौलत को कलेक्ट करना चाहता है, लग्जूरियस थिंग्स, और विलासिता वाली चीजों को इकट्ठा करना चाहता है, ठीक है। तो हर कोई जो है ज्यादा से ज्यादा धन दौलत और विलासिता वाली चीजों को इकट्ठा करना चाहता है। लग्जूरियस थिंग मीन्स लाइक मोबाइल, ओके, costly house, okay, costly hotels, restaurants, and costly food, okay, and costly clothes, okay, महंगी महंगी चीजें जो हैं वो सब विलासिता की चीजें, हाँ, ठीक है। डू यू थिंक, नहीं यहाँ पे रखे, टू पीपल, लोगों के लिए, मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, क्या है कि पैसा जो है हर चीज से बढ़कर है, पैसे से कोई भी बड़ी चीज नहीं है। नॉट एनी अदर थिंग इज मोर पावरफुल एंड मोर इम्पोर्टेंट देन मनी टू पीपल नाउ अ डेज, आजकल लोगों के लिए पैसे के अलावा कोई भी चीज बढ़कर नहीं है, ओके। डू यू थिंक, आपको लगता है क्या, द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, मतलब पहले भी कोई चीज खोई है क्या, आपको ऐसा लगता है इस पोम को पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग दिस poem, do you think it? And pick out the words, और उन वर्ड्स को यहाँ पर पिक आउट करो, यानी कि निकाल कर हमें लिखो, बताओ, that suggest the answer, जो इस आंसर को सजेस्ट करते हो, जो ये दिखाते हो कि उस लड़के ने पहले भी कभी कोई चीज खोई है या नहीं खोई है। तो इस फॉर्म को पढ़ने के बाद इट इज ऑलरेडी क्लियर दैट द बॉय हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, ही हैज नेवर लॉस्ट एनीथिंग, ठीक है। For the first time, he has lost his ball. It is his first chance to lose a thing. एक चीज को खोने का उसका ये पहला चांस है। That's why he is very much upset. और यही कारण है कि वो बहुत ज्यादा अपसेट है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी चीज को खोया, इससे पहले उसने कोई चीज खोने का चांस ही नहीं मिला है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर वो सीख चुका होता
कि losing things is a part of life and we have to stand up, we have to fight back in our life. We should not stand still and uh, we should not overthink about the loss. Okay, because we want to make progress in our life, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। ही हैज लॉस्ट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने पहली बार ही कोई चीज को खोया है। द लाइन, और कौन सी लाइन, ही सेंसेस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो लाइन लिखी गई है, सेंसेस, सेंस मतलब फील कर लेता है, महसूस कर लेता है, रियलाइज कर लेता है। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेदारी, पॉइंट्स आउट दिस, इस बात को पॉइंट आउट करती है। कौन सी लाइन, ही सेंसेस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो लाइन है इस बात को पॉइंट आउट करती है कि उसने अपने लाइफ का पहला चांस है व्हेन ही हैज लॉस्ट समथिंग, जब उसने कोई ना कोई चीज खोई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, वो जो लड़का है वो उस बॉल का जो लॉस हुआ है उससे क्या सीख रहा है। ठीक है, क्या चीज वो लर्न कर रहा है। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में इस बात को समझाइए। तो अपन ने पहले इसे पढ़ ही लगे हैं। ठीक है, पढ़ लिया है, अपन ने समझ लिया है कि लड़का क्या सीख रहा है, कि लाइफ में फाइट बैक कैसे करते हैं, और हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कभी न कभी खोना पड़ता है। ओके, ही इज लर्निंग, ही इज ट्राई टू लर्न हाउ टू फाइट बैक एंड स्टैंड अप अगेन इन लाइफ। ओके, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू बेयर, बेयर का मतलब सहन करना, कि किस तरह से सहन किया जाए, एंड फॉरगेट द पेन ऑफ लॉस, और जो लॉस से जो पेन हुआ है, मतलब किसी चीज को खोने से जो दर्द हुआ है उसे हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे सहन कर सकते हैं, ये सीख रहा है। कि नाउ ही हैज लर्नड, नाउ ही हैज, यहाँ पे लर्न आएगा देखो, टी हम भूल गए हैं, ये टी है यहाँ पर। नाउ ही हैज लर्न, अब वो समझ चुका है, जान चुका है, दैट एवरीबडी हैज टू लूज समथिंग और द अदर एट सम पॉइंट इन लाइफ। एवरीबडी, हर एक को, ठीक है, हैज टू लूज समथिंग, कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, और द अदर, कोई चीज कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, एट सम पॉइंट, कभी ना कभी, इन लाइफ, जीवन में हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। ये चीज उसने समझ ली है, जान ली है। वी हैव टू स्टैंड अप अगेन एंड फाइट बैक, हमें वापस उठ खड़ा होना है और वापस फाइट बैक, यानी अपनी लाइफ की जो जंग है उसे वापस शुरू करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डिड द बॉय थिंक, लड़के ने क्या सोचा, आफ्टर लूजिंग द बॉल, उस बॉल को खोने के बाद लड़के ने क्या सोचा। और मतलब अथवा या, इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि या, व्हाट वाज द मेंटल कंडीशन ऑफ द बॉय, लड़के की मानसिक स्थिति क्या थी, या फिर व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द बॉय, लड़के का व्यवहार क्या था, आफ्टर लूजिंग द बॉल, बॉल को खोने के बाद उसकी कंडीशन क्या थी। तो हमने देखा है वो क्या हो गया था, ही गॉट वेरी अपसेट। ओके, ही वाज वेरी सैड आफ्टर लूजिंग द बॉल बिकॉज ही वाज इमोशनली, he was sentimentally attached to the ball. Okay, he could not forget the pain of loss of the ball because his childhood memories were also linked to that ball. And he uh, he did not want to lose that ball at any cost. किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था. But you know, losing something or the other is a part of life. ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, and we have to move on and we have to progress in our life. तो देखिए क्या बताए, ही गोट वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, स्टूड, वो खड़ा रहा, स्टिल, बिना हिले डुले, ट्रेमलिंग, उसके हाथ कांपते हुए, दर्द के मारे, जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से थोड़ा कांपते हुए, एंड स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मतलब घूर कर देखना, एट द हार्बर, और उस हार्बर, हार्बर मतलब बंदरगाह की तरफ वो घूर कर देख रहा था, वेयर हिज बॉल हेड गोन, जहां पर उसकी बॉल चली गई थी ना, वहां पर घूर कर देख रहा था, ऐसे मतलब कांपते हुए वो खड़ा था, और बिल्कुल बिना हिले डुले, जैसे कोई बहुत ज्यादा उसे नुकसान हो गया हो, इस तरह से वो, क्योंकि उसे जो है ही गॉट अ शॉक आफ्टर लूजिंग द बॉल। ठीक है, ये अब 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं अपन आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, व्हाई इज द बॉय अपसेट,
लड़का अपसेट क्यों है? ओके, हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को आंसर कर लिया है। ही इज अपसेट बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल एंड हिज इमोशंस आर अटैच्ड टू दैट बॉल। ओके, द बॉय इज अपसेट आफ्टर लूजिंग द बॉल। उस बॉल को खोने के बाद वो अपसेट हो गया। हिज इमोशंस आर कनेक्टेड अटैच्ड टू द बॉल। कनेक्टेड या अटैच्ड या लिंक्ड, तीनों में से कोई भी आप शब्द लिख सकते हो, एक ही मतलब उसका हो जाएगा कि उसके इमोशंस जो है वो उस बॉल के साथ जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है, अटैच्ड है या कनेक्टेड है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू गिव और कन्वे? कौन सा मैसेज जो है पोएट इस पोएम के माध्यम से हमें देना चाहता है? तो ये भी हमने लगभग कर ही लिया है। ओके, द पोएट वांट टू गिव अस अ नाइस मैसेज that we have to learn the art of losing something and bearing the pain of loss and forgetting it, and after it we have to fight back, we have to stand up again in our life, because we have to make progress in our life, and if we want to make progress in our life, then we must forget the pain of loss, because it's a part of life. Okay, everybody has to lose something or the other in their life. The poet wants us, चाहता है कवि हमें कि टू लर्न द आर्ट, कि हम कला को सीखे। कौन सी कला? और बेयरिंग, बेयरिंग मतलब सहन करना, एंड फॉरगेटिंग और भूल जाना, द पेन ऑफ लॉस, कि हम जो है जो दर्द, जो किसी चीज को खोने का जो दर्द है उसे भूलने की और उसे सहन करने की कला हम सीखे। ये मैसेज जो है हमें देना चाहता है। ही वॉन्ट्स अस, वो चाहता है, टू स्टैंड अप अगेन एंड फाइट बैक, वो चाहता है कि स्टैंड अप अगेन, हमें वापस उठ खड़ा होना है और फाइट बैक करना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस poem नाउ। ओके, द नेम ऑफ दिस poem इज द poem ball poem, and we have studied the translation and symbolic and both symbolic and literal meaning of that poem in detail. Okay, I have explained you, and we have read the summary of the poem, and in this video we have already solved all the questions based on this poem. Okay, so nothing is left in this poem. आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बचकर जाने वाला नहीं है, चाहे वो समरी हो, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, चाहे ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू correct my mistakes in the next video, and I will be eagerly waiting for your comments. Okay, so जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।